दिल्ली की जनता और नमो साइबर योद्धा पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका स्पा सेवाएं शुरू हुई है। दिल्ली, लंदन, वेनिस, पेरिस तो नहीं बन पाई, परंतु तिहाड़ के अंदर किस प्रकार से थाईलैंड की सेवाएं, मतलब मालिश की सेवाएं शुरू हो चुकी है। इसके लिए दिल्ली की जनता ने हार्दिक धन्यवाद देने के लिए इस प्रकार के पोस्टर, आपका स्पा, अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देने के लिए पोस्टर लगाए हैं और ये उसी का प्रतिबिंब है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जिस चीज़ में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक मंत्री को, जिसे बेल 5 महीने तक नहीं मिली है, कोर्ट ने उसे कट्टर बेईमान कहा है, कट्टर करप्ट कहा है, उसे मंत्री बनाए रखते हैं ताकि वो वसूली भी कर सके, उगाई भी कर सके सुकेश जैसे लोगों से तिहाड़ के भीतर, और वीवीआईपी मसाज और मालिश भी ले सके। और उसके बाद मनीष सिसोदिया इसे फिजियोथेरेपी कहते हैं। आज सुबह इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बदनामी की गई। इस प्रकार से मालिश और चंपी देने वाले जो सुबह जो सिर पर और पैर पर मालिश देते हैं, उनकी तुलना फिजियोथेरेपी से करके उन्होंने एक फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की बेइज्जती भी की है। और आज इसीलिए दिल्ली की जनता अपना आक्रोश प्रकट कर रही है और पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल क्या सत्येंद्र जैन को अब मंत्री पद से हटाने का काम करेंगे, उनको ट्रांसफर करने का काम करेंगे, क्योंकि तिहाड़ जेल उन्हीं के अधीन आता है। कांग्रेस पार्टी के नेता है जिनका वीडियो वायरल हो रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान ही बचा सकते हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा फिर से सामने निकल कर आ गया। वैसे तो वो जनेऊ पहनकर अपने आप को चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाकर हिंदू बताते हैं, जनेऊधारी हिंदू बताते हैं, परंतु ये सीजनल हिंदू है। और आईएनसी का मतलब अब बन चुका है आई नीड कम्युनलिज्म। इसीलिए उनके सिद्धपुर के प्रत्याशी और जो सिद्धपुर के विधायक भी रहे हैं, चंदन जी ठाकुर, कहते हैं केवल मुस्लिम समाज देश को बचा सकता है, केवल मुस्लिम ही कांग्रेस पार्टी को बचा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों से 3 तलाक का अधिकार छीन लिया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया था, प्रतिबंधित किया था, उसे हटाया था ताकि महिलाओं के साथ अन्याय ना हो। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कट्टरपंथी वोट बैंक के लिए महिला सशक्तिकरण के एक मुद्दे का राजनीति कर रही है, वो भी सामने आया है। और किस प्रकार की सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति खेल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से गोपाल इटालिया, राजेंद्र पाल ने जिस प्रकार से वोट बैंक को साधने के लिए मंदिर और कथा को गाली दी, हिंदुओं का अपमान किया, तो अब कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि तुष्टीकरण का बनना है सबसे बड़ा भाईजान, इसलिए मैं भी करूंगी इस प्रकार की वोट बैंक की दुकान और हिंदुओं का अपमान। सिलसिलेवार तरीके से, चाहे जारखी ओली हो जो हिंदू शब्द को गंदा बताते हैं, चाहे वो शिवराज पाटिल हो जो गीता जी की तुलना जिहाद से करते हैं, हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस एंड बोको हराम, कमलनाथ जी का केक काटना जिस पर मंदिर बना हो, हनुमान जी बने हो, या चाहे अब ये जो बयान चंदन ठाकुर जी का सामने आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें कि वो खुलेआम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपीजमेंट कर रहे हैं और एक समुदाय को एक लादने के लिए, एक समुदाय को एक प्रकार से अपनी तरफ करने के लिए दूसरे समुदाय का अपमान कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता किस प्रकार की है। सवाल यूथ कांग्रेस ने इवेंट, शशि थरूर पहले अध्यक्ष का चुनाव लड़े रहे थे, चुनाव हार गए, उसके बाद उनके इवेंट केरल में किस तरह से विड्रॉ कर दिए जाते हैं फॉर्म, उसको लेकर क्या? कांग्रेस पार्टी आंतरिक लोकतंत्र मुक्त है, कांग्रेस पार्टी आंतरिक जवाबदेही मुक्त है, कांग्रेस पार्टी आंतरिक सहिष्णुता मुक्त है, परंतु पूरे देश में लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, पूरे देश में सहिष्णुता का ढिंढोरा पीटते हैं। और जब एक व्यक्ति इनके तथाकथित WWF मैच की तरह जो चयन की प्रक्रिया को चुनाव की प्रक्रिया दिखाने वाले आडंबर में, प्रोपेगेंडा में एक प्रकार से अपने आप को एक कैंडिडेट बनाकर उसमें लड़ने की कोशिश करता है, तो किस प्रकार से, क्योंकि वो हाईकमांड के खिलाफ जाता है, हाईकमांड के कैंडिडेट के खिलाफ जाता है, हाईकमांड के रबर स्टैम्प के और प्रॉक्सी जिनको बनाना है उसके खिलाफ जाता है, वो उसे अब सज़ा देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक और सार्वजनिक बहिष्कार शुरू कर दिया है एक प्रकार से शशि थरूर जी का। यही दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है और जो भी परिवार के खिलाफ या परिवार के आदेश के खिलाफ जाता है तो उनको अलग थलग कर दिया जाता है। सीताराम केसरी की भी किस प्रकार से धोती फाड़ी गई थी वो भी हमने देखी है। नरसिम्हा राव जी के अंतिम संस्कार से पहले जब उनके शव को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय लाया जा रहा था, तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार उन्हें पसंद नहीं करता था, तो उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए अंदर भी नहीं आने दिया गया। और आज शशि थरूर जी के साथ भी वही हालात और वही स्थिति पैदा हो रही है।
दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।